नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड पर। आज की वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे डिजीज़ के बारे में, ट्राकोमा, जो कि फाइनली इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है। बहुत लंबे समय से इंडिया में प्रेवलेंट था। ठीक है, तो चलिए भी देखते हैं क्या है ये डिजीज़ और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके तहत इसको एलिमिनेट कर पाया गया। ये WHO का आर्टिकल है बेसिकली। एलिमिनेशन ऑफ ट्राकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, उस पर एक आर्टिकल लिखा था WHO ने। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें दैट टुक प्लेस, ठीक है, तो WHO ने वैलिडेट कर दिया है जो इंडिया है उसने एलिमिनेट कर दिया ट्राकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि हाईली प्रेवलेंट था, स्पेशली जो हमारा डाउन स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसमें। कहीं ना कहीं अगर ट्राकोमा की बात करें तो ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज है बिहाइंड ब्लाइंडनेस ग्लोबली। मतलब ग्लोबली कहीं ना कहीं एक तरह से लीडिंग कॉजेस माना जाता है ट्राकोमा को। अभी हम आगे ट्राकोमा के बारे में बात करेंगे बेसिकली कि क्या है ये। अगर ग्लोबली देखें तो इंडिया ज्वाइन 19th अदर कंट्रीज दैट हैव वैलिडेटेड बाय द WHO फॉर हैविंग एलिमिनेटेड ट्राकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो इंडिया कहीं ना कहीं जो 19 कंट्री पहले से थे इस लिस्ट में उसमें शामिल हो गया है जिन्होंने ट्राकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो उसमें से हमें बेसिकली पूरा नाम नहीं जानना है, तो इसमें बेसिकली बेनिन हो गया, कंबोडिया हो गया, चाइना होगा, गाम्बिया हो गया। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है बेसिकली। तो ये सारी कंट्रीज एलिमिनेट कर चुके हैं। हालांकि अदर कंट्रीज भी हैं जो जिन्होंने एलिमिनेट किया, बट वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब डिजीज क्या है बेसिकली। ये आई डिजीज है, डिवास्टेटिंग आई डिजीज, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, क्लामाडिया ट्राचोमटीज, क्लामाडिया ट्राचोमटीज जो एक बैक्टीरिया है उसके उससे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और अगर हम इसके जो स्प्रेड होने की वो बोले देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन टू पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड फिंगर्स, फोमिटीज, फ्लाइज, इसके थ्रू कहीं ना कहीं ये स्प्रेड हो जाता है। जो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब पर्सन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं विद डिस्चार्ज फ्रॉम द आई और नोज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो आई और नोज से जो डिस्चार्ज होता है उसके जब कांटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी होता है। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, तो उसको हम जानते हैं। उसमें इंक्लूडेड है पुअर हाइजीन, मतलब साफ सफाई ना रखना। ठीक है, ओवर क्राउडेड हाउस होल्ड, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हाउस होल्ड, उससे भी ये सारी चीज़ें फैल सकता है। ठीक है, और इन एडुकेट एक्सेस ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, अगर आपके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं होगा वाटर का और सैनिटेशन नहीं होगा तो ये भी एक मेजर कॉज बनते हैं जो ट्राकोमा डिजीज है उसको स्प्रेड होने में। ठीक है, ये बेसिकली देख लेते हैं। ट्राकोमा बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, देखो यूपीएससी में क्या होता है बेसिकली कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, 4-5 नाम दे देंगे, उसमें से बता देंगे कौन सा वायरस से स्प्रेड होता है, कौन बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक स्टेटमेंट बन जाता है ट्राकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, विच कैन क्योर्ड बाई आई अर्ली स्टेज में इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, सेफ प्रोग्राम रन किया गया था बेसिकली टू एलिमिनेट ट्राकोमा। इसका जो इन्फेक्शन देखा जाता है 5 से 12 डेज में देखा जाता है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। ये ट्राकोमा 2002 में कहीं ना कहीं 1.5 बिलियन पीपल इन्फेक्टेड थे इससे। हाँ, 2020 में देखे तो 137 मिलियन, काफ़ी 91% का कहीं ना कहीं रिडक्शन देखा गया है इसमें। ठीक है, और जो 74% रिडक्शन देखा गया नंबर ऑफ द पीपल विथ एडवांस डिजीज। ठीक है, अभी तक ये लगभग 44 कंट्रीज में एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अफ्रीका जो है वो काफ़ी मोस्ट इन्फेक्टेड है इससे। यहाँ पे बोला गया है ब्लाइंडनेस फ्रॉम द ट्राकोमा इज इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता उसे बेसिकली। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी देखें तो सेफ स्ट्रेटजी
सेफ जो स्ट्रेटजी है उसने रिकमेंड किया बाय WHO कि सर्जरी से हो सकता है, ठीक है, एंटीबायोटिक से हो सकता है, फेशियल से हो सकता है, और फिर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। अभी ग्लोबल सिनेरियो की हम बात करें तो इंडिया ने ज्वाइन कर दिया है नेपाल एंड म्यांमार इन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड अदर कंट्रीज ग्लोबली टू हैव प्रीवियसली अचीव दिस फीट। मतलब अगर हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन में देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया नेपाल और म्यांमार को भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अगर इसके बात करें तो ये प्रिवेंटिबल है। हालांकि अगर अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट मिला तो वी कैन प्रिवेंट इट। और साथ ही साथ जो ब्लाइंडनेस है ट्राकोमा से, वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिवर्स, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट है उसको रिवर्स करना। अगर अभी के पर्सेंट का स्टेटस देखें तो ट्राकोमा कंटिन्यू टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 39 कंट्रीज। अभी 39 कंट्रीज में हाईली प्रिवेलेंट है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लाइंडनेस लगभग 1.9 मिलियन पीपुल में। जब ट्राकोमा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और आता है कि क्या क्या ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं जो कि हम ये माइलस्टोन अचीव कर पाए हैं। तो इनिशिएटिव की बात करें तो कहीं ना कहीं 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक इनिशिएटिव लिया था, ट्राकोमा कंट्रोल प्रोजेक्ट, हाँ, जो कि सपोर्ट किया था WHO यूनिसेफ ने। अब सोचो 1963 से डिजीज, मतलब उसके पहले से ही हो रहा होगा ना, तो अभी जाके 2024 में हम इसको एलिमिनेट कर पाए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन लिए गए, ठीक है, टू एलिमिनेट ट्राकोमा, ठीक है। जैसे हो गया कंसिस्ट ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये देखो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हो गया, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वास इनिशिएटिव जो हम WHO के सपोर्ट के साथ इसका इनिशिएटिव को लॉन्च किए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो हेल्थ एंड बिहेवियरल हेल्थ एजुकेशन जो है, प्रमोटिंग बिहेवियर चेंज टू डिक्रीज ट्रांसमिशन, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं फर्दर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एक्सेसिबल इंटरवेंशन इन रूरल एरियाज। कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को फर्दर एक्सपेंड किया गया था ताकि जो ट्राकोमा डिजीज है जो रूरल एरियाज में स्प्रेड हो रहा है उसको मिटिगेट किया जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज़ अबाउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।